शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की हिजाब की खबर से, क्योंकि आज सईद जी हिजाब को लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला था, लेकिन दो जजों की जो बेंच थी उसमें उनके बीच में भी जो मतभेद थे या कहीं विचारों के मतभेद थे वो निकल कर आए। दोनों की राय अलग अलग थी और इस वजह से मामला जो है अब सीजीआई के पास गया है। क्या आज सुनवाई होने वाली थी, क्या फैसला आने वाला था, क्या ये पूरा विवाद है, इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत हो या बैन, इस पर सुप्रीम कोर्ट के दो जज एक मत नहीं हो पाए। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल 26 अर्जियों पर सर्वोच्च अदालत ने बटा हुआ फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, यानी उनकी राय में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहना चाहिए। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, यानी उनकी राय में हिजाब को बैन करना गलत है। फैसला है जो वर्डिक्ट, जो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव हाई कोर्ट के जजमेंट पर कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। अब जो नई बेंच गठित होगी, नए बेंच का जो फैसला आएगा उसी से हाई कोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 सवाल उठाए। इनमें अहम है धार्मिक परंपरा, छात्र छात्राओं के अधिकार, सरकार के अधिकार। सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद उन्होंने शिक्षण संस्थान में हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। जस्टिस गुप्ता का वर्डिक्ट ये था कि जो पिटिशनर्स, उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए थे और उन्होंने कहा कि ये 11 क्वेश्चन वो पिटिशनर्स के अगेंस्ट आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो पिटिशन को उन्होंने डिसमिस किया। उधर जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय में हिजाब पहनना निजी पसंद का मामला है, इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं। जस्टिस धूलिया के मुताबिक उनके लिए लड़कियों की पढ़ाई का सवाल सबसे ऊपर है। क्या हम उनका जीवन कुछ बेहतर कर रहे हैं? इन्हीं सवालों पर गौर करते हुए उन्होंने 5 फरवरी के कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में हिजाब बंद करने का फैसला सुनाया था। जो उनके दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा जिसने उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया वो ये थी, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ उडुपी की कुछ मुस्लिम लड़कियां कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गई थी। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने लड़कियों की अर्जी खारिज करते हुए हिजाब बैन को सही ठहराया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 26 अर्जियां डाली गई, लेकिन यहाँ फाइनल फैसला नहीं हो पाया। बड़ी बेंच में अगली सुनवाई कब और कौन करेंगे, इसका फैसला अब चीफ जस्टिस को करना है। लेकिन आज के बटे फैसले से साफ है कि हिजाब पर बैन अभी जारी रहेगा। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो आज नजर थी सुप्रीम फैसले पर, लेकिन वो फैसला क्योंकि दो जजों की अलग अलग राय थी, इसलिए ये पूरा फैसला सीजीआई के पास। अब कितने बेंच इस पे आगे फैसला करेगी, कितने जजों की वो बेंच होगी, ये देखना होगा और कब तक ये फैसला आएगा इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच सियासत उस दिन से चालू है जिस दिन हिजाब का विवाद शुरू हुआ था और वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्य बेंच सहमति पर नहीं पहुंच सकी, जिस विवाद पर सबसे बड़ी अदालत के माननीय न्यायाधीशों के लिए भी एक राय बनाना मुश्किल हो गया, उसी विवाद पर धर्म की राजनीति करने वालों की राय साफ, सीधी और सपाट है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का हिजाब को लेकर राय अनूठी और अद्भुत है और इस राय पर वो आज भी कायम है। शफीकुर रहमान बर्ग फरमाते हैं कि हिजाब की वजह से लड़कियां बेपर्दा हुई तो आवारगी बढ़ने का खतरा है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि
हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। अब बर्क साहब को कौन समझाए कि अपराध पर्देदारी से नहीं घटा करते, अपराध हिजाब या नकाब का मोहताज नहीं। अगर ऐसा होता तो पश्चिमी देशों में अपराध का आंकड़ा आसमान छू रहा होता। बर्क की बेपर्दा वाली बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन फिलहाल तो ये मामला लंबा खींचने की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो तारीख पे तारीख चलेगी, सुनवाई की सीरीज चलेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तक ब्यूरो।